लगातार देश का मीडिया दिखा रहा था, सोशल मीडिया दिखा रहा था, हर अंधे को दिख रहा था, जिसके आंखें बंद थी उसको भी दिख रहा था कि हजारों हजारों लाखों लोग सड़क पे थे, भूखे थे, नंगे थे। क्या लगता है जी, सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है? प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने की बजाय कहा कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोलूंगा, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सच बोलने की जरूरत है। क्या लगता है कि लोगों को तो देखा है कि आवाज़ उठाते हुए सरकार के खिलाफ, कि उनके प्रोटेस्ट करते हो कि आज लॉयर ही कर रहे हैं जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या लगता है कि सरकार क्यों दबाना चाहती है लॉयर की आवाज़? हमारे खून से बने हैं ये सारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे पूर्वजों के खून से बना है संविधान, कि देश ही हमारी कुर्बानी से बना है, तो कोई इसका ठेकेदार थोड़ी हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकार की ही बात माननी है तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, तब तो सरकार ही काफ़ी है। जो भी सरकार कहती है उसी की बात सुप्रीम कोर्ट ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? प्रशांत भूषण को जो सज़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, सज़ा तो अभी नहीं दी बट उसे सज़ा देंगे 20 अगस्त को, उसको ये कहना कि उसने अभिमानना किया है या सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, उससे हम एजिटेट हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि लोगों को तो देखा है कि आवाज़ उठाते हुए सरकार के खिलाफ, कि उनके प्रोटेस्ट करते हो कि आज लॉयर ही कर रहे हैं जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या लगता है कि सरकार क्यों दबाना चाहती है लॉयर की आवाज़? लॉयर की आवाज़, सरकार तो हर बंदे की आवाज़ दबाना चाहती है। इधर एक खंबा लॉयर की आवाज़ दबाना सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो एक जुडिशरी का हिस्सा है। उन्हें लगता है कि अगर लॉयर की आवाज़ दबाएंगे तो जुडिशरी उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको प्रोटेक्शन वैसे भी हासिल है, पढ़े लिखी कम्युनिटी है, इकट्ठी है, यूनाइटेड है, तो उनकी प्रोटेस्ट से आपका लीगल सिस्टम को, सरकार को भी ज़रूरत है, तो वो लॉयर्स को सीधा हाथ नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने वही आवाज़ जो बाकी सेक्शन की दवाई है उसी को दबाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया। पुराना केस उठा के, नया केस उठा के, छोटी मोटी ट्वीट पे किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह देना, और 30 साल पुराने सीनियर वकील को, और जिसने इतनी इज्जत बढ़ाई हो इस देश की और सुप्रीम कोर्ट की, तो उससे बड़ा लोगों के लिए चुनौती क्या होगी कि अब अपने कोर्ट्स और अपने सिस्टम के ऊपर प्रोटेस्ट भी करो, उन्हें रिफॉर्म भी करो, उन्हें ठीक भी करो, उन्हें बताओगे कि हमारे खून से बने हैं ये सारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे पूर्वजों के खून से बना है संविधान, ये देश ही हमारी कुर्बानी से बना है, तो कोई इसका ठेकेदार थोड़ी हो सकता है और किसको सजा दे। आम लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर जैसे आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है केस के लिए, तो आम लोग क्या उम्मीद लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 77 में भी लोगों से बहुत बड़ा कह लो बेट्रेयल किया था, लोगों के ट्रस्ट को ख़त्म किया था। वही सुप्रीम कोर्ट 1977 में देश के लोगों के हक बचा नहीं सका था, लोगों ने बचाए थे, तो आज भी हाल वही है। तो इससे लगता है कि जो हमारा विश्वास था कि हर क्राइसिस में सुप्रीम कोर्ट, और क्राइसिस क्या होती है, जब सरकार लोगों के हाथ आवाज़ नहीं सुनती, जब सरकार लोगों के हक पे अटैक करती है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे आना है, तभी तो हाई कोर्ट ने आगे आना है, तभी तो कोर्टों ने उसे बचाना है। अदरवाइज़ तीनों विंग की ज़रूरत ही क्या, इतना खर्चा क्यों किया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकार की ही बात माननी है तो सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तब तो सरकार ही काफ़ी है। चाइना में सिस्टम ठीक चल रहा है, तरक्की कर रहा है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट जैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है, तब प्रेस की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक ही बंदे की बात चलनी है, एक ही विंग की बात चलनी है, तो हमें इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, हज़ारों जजेस लगाने की क्या ज़रूरत है? जो सरकार फैसला देगी बात मान लेंगे। ऐसा होने लग पड़ा है कि जो भी सरकार कहती है उसी की बात सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है और उस पर स्टैंप लग जाती है। इस बात से प्रशांत भूषण भी दुखी था, बाकी वकील भी दुखी थे, बाकी लोग भी दुखी थे, और इसीलिए उन्होंने हर बड़े मुद्दे पे पटिशन डाली, और पटिशन का फैसला हमेशा सरकार के हक में आया। तो उससे स्पष्ट होता है कि इस पटिशन मेरिट्स पे सुनने के बजाय आप सरकार की बात को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं।
तो उससे सभी को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, देश के लोगों को भी दिख रहा है और पूरी कम्युनिटी को दिख रहा है और इंटरनेशनल देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिसकी ड्यूटी है संविधान वो कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रही वो बताएंगे, कैसे लोग हैं, उनमें क्या डर फैल गया, क्या डर है कि नहीं कर पा रहे, पर ये तो दिख रहा है कि अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे। क्या लगता है कि जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ भी प्रोटेस्ट करना पै रहा सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आम जनता फिर की उम्मीद लगा सकती है? यही सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश की सरकार जब लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई है, बोलने की आज़ादी छीनने पे तुली हुई है, तब सुप्रीम कोर्ट को सरकार पे बाधा लगानी थी कि वो लोकतंत्र पे हमला ना करे। अब सुप्रीम कोर्ट पे के बारे में, सरकार के बारे में प्रशांत भूषण ने बोला और सच बोला कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस तरह के फैसलों में खुली छूट दे रहे हैं। राफेल का मामला हमने देखा, सारा बिरला डायरी का मामला हमने देखा, मेडिकल कॉलेज का मामला हमने देखा, ना जाने कितने सीए के खिलाफ जिस तरह का मामला पेंडिंग है, कश्मीर के मामले को लेकर कितने सारे सवाल पेंडिंग है। वो जो सरकार ने लोगों को अंदर कर दिया है उस पर सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है प्रशांत भूषण को दोषी ठहराते हुए कि हमने तो बहुत सुनवाई की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जब इस देश के अंदर प्रवासी मजदूर सड़कों पे नंगे पैर भूखे पेट चले जा रहे थे बच्चों को लेकर। उस समय एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब सड़क पर कोई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कही बात को मान लिया। कोई सबूत नहीं मांगा उनसे कि किस आधार पर तुम कह रहे हो। लगातार देश का मीडिया दिखा रहा था, सोशल मीडिया दिखा रहा था, हर अंधे को दिख रहा था, जिसकी आंखें बंद थी उसको भी दिख रहा था कि हजारों लाखों लोग सड़क पे थे, भूखे थे, नंगे थे, जिनके बच्चे बीमार थे। इस तरह की हालत थी, लोग सड़क पे मर रहे थे, ट्रेन के आगे नीचे कट के मर गए थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर ले और तुषार मेहता की बात सुन ली, जिसका कोई आधार नहीं था, कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया था। और इतना ही नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक सुमोटो पिटीशन पे नोटिस लिया, सुमोटो नोटिस लिया, परंतु तुषार मेहता को पूछा नहीं कि तुमने ये झूठ बोला था, तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट क्यों ना किया जाए। सरकार से पूछा नहीं कि तुम्हारे सॉलिसिटर जनरल ने झूठ बोला था, ये सॉलिसिटर जनरल क्यों रह गए, आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। ये इस पूरे दौर में हो रहा था। इस पे सवाल जब प्रशांत भूषण उठाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट घबरा जाती है। और ये वो दौर है जब सच बोलने से घबराने वाले, सच बोलने वालों पे हमला करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। उसमें सरकारें भी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के कुछ जजेस भी हैं, सब नहीं हैं। जिन्होंने सुमोटो लिया वो भी जज हैं। ऐसे अनेक तरह के प्रयोग हो रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ना होगा और लोग लड़ेंगे, उससे बहाल होगा। क्या लगता है जी, सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है? सर, ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। इस देश के 4 सीनियर मोस्ट जजों ने जनवरी 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हों, उसके बाद मैं और आप कैसे नहीं बोलेंगे। वो तो वहाँ बैठते हैं, उनको दिखता भी नहीं होगा। आपको और मुझे तो जगह जगह दिखता है कि किस तरह के मामलों में सरकार के साथ मिले हुए हैं। मैंने कहा प्रवासी मजदूरों का मामला हो, सिर्फ एक जुबानी बयान पे उन्होंने मान लिया तुषार मेहता की बात। कितने केसेस हैं जिनमें उन्होंने बंद लिफाफे के अंदर कुछ लिख के दे दिया, जजों ने उस बंद लिफाफे को पढ़ लिया और उसको किसी को बताया भी नहीं क्या लिखा था, और उसमें लिखा था कि इसके आधार पे कुछ आगे की जरूरत नहीं है। सरकार जो कह दे, जज उसको एग्जामिन ना करे, सरकार जज उससे सवाल ना पूछे और बिना दूसरे पक्ष को और देश को बताए उसे स्वीकार भी कर ले, इससे ज़्यादा किसी की मिली भगत के सबूत क्या हो सकते हैं। ये इस देश में हालत है, इसलिए इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है और लोग बोल रहे हैं और प्रशांत भूषण उसमें एक बहुत बड़ी आवाज़ बनकर उभरे हैं। और खुशी की बात यह है, प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने की बजाय कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोलूँगा, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सच बोलने की जरूरत है। और सरकार और ये संस्थाएं, जिसमें कोर्ट्स के कुछ जज, उसमें सब तरह की संस्थाओं को सरकार ने जिस तरह काबू कर लिया है और रिटायर होने के बाद जिस तरह के पद देने का रिवाज है, हमने देखा गोगोई साहब को जिस तरह दिया गया, उस दौर के अंदर आपको सज़ा भी पानी होगी। अगर हम भगत सिंह और गांधी की विरासत के लोग हैं तो हमें ये करना होगा। अगर हम सावरकर की विरासत के लोग जो हैं उनको इससे चिंता नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे प्रशांत भूषण को दोषी ठहराने पे खुशियाँ मना रहे हैं, तुषार मेहता हो या गौरव भाटिया हो। तो यही एक इस देश के अंदर लड़ाई है कि आम जनता की बात कौन सुनेगा, आवाज़ आम जनता की बात कौन उठाएगा। जिसके पास आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ उठाने वालों से इस देश की संस्थाएं जिस तरह हमला कर रही हैं, उनके पक्ष में कौन खड़ा होगा और उनके विपक्ष में कौन खड़ा होगा। यही लड़ाई है और यही लड़ाई इस देश की जनता के अधिकारों को बहाल करेगी, इस देश को बचाएगी, इस देश के लोकतंत्र को बचाएगी।